ओम शांति। आज सत्गुरुवार के दिन सभी की स्नेह भरी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में काफी सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। बाबा खड़े थे और बाबा के सामने अलग अलग प्रकार की कुछ चीजें रखी हुई थी। एक तरफ देखा कि बाबा के सामने बहुत सुंदर डिजाइन के पेपर्स और उन पेपर्स के ऊपर अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने हुए थे। बाबा बहुत ध्यान से देख रहे थे और उन डिजाइन से लाइट निकलती थी। चारों तरफ बहुत सुंदर सीन बनते जा रहे थे और दूसरी तरफ देखा कि बाबा के सामने कुछ अलग अलग प्रकार के डायमंड्स पड़े हुए थे। बाबा उनको भी ध्यान से देख रहे थे और एक तरफ बहुत सुंदर रजिस्टर पड़ा हुआ था। उस रजिस्टर के ऑटोमेटिकली पेज खुलते जा रहे थे और उसमें कई बातें लिखी हुई थी। वो भी बाबा ध्यान से देख रहे थे और एक तरफ छोटा सा बगीचा था। उसमें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो लाइट थी कभी बुझती थी, कभी जगती थी, कभी अच्छे लगते थे, कभी अजीब से लग रहे थे। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे और बाबा को मैंने कहा, बाबा आप क्या देख रहे हैं? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कहा बच्ची, दुनिया की भेंट में ये पुराना वर्ष अभी समापन की ओर जा रहा है। नए वर्ष के शुभ आरंभ होने वाला है, लेकिन इस पुराने वर्ष के अंदर बच्चों ने क्या क्या किया, वो बाप बच्चों के चार्ट को देख रहे थे। बच्चों ने बहुत अच्छा, बाबा बच्चों को अप्रिशिएट भी कर रहे थे, प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चों ने सेवा के क्षेत्र में बहुत सेवाएं की हैं और इतने विशाल कार्यक्रम रख के कहाँ कहाँ समाज के विभिन्न कोनों में जाकर बाप की प्रत्यक्षता के लिए कार्य किया है। और दूसरी तरफ कई बच्चों ने विशेष ज्ञान रत्नों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा भी अनेक सेवाएं की हैं और बच्चों ने पुरुषार्थ की स्पीड में भी पहले की भेंट में अच्छा ही किया है। फिर बाबा ने वो रजिस्टर देख रहे थे। बाबा ने कहा कि जैसे लौकिक में भी जब नया वर्ष आता है तो पुराने हिसाब किताब को समाप्त करते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि इस रजिस्टर के अंदर अभी कितने पुराने हिसाब किताब रहे पड़े हैं, जो बच्चों के आगे पुरुषार्थ के अंदर बीच बीच में उनके सामने बाधा के रूप में आते हैं। तो बाबा ने कहा, ये अपने पुराने हिसाब किताब का जो खाता है उसको बच्चे चेक करें। बाबा तो देख ही रहे हैं। फिर बाबा उस छोटी सी फुलवाड़ी के पास गए तो उस फुलवाड़ी को देखकर बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा ये अच्छा नहीं लगता है, इसको हम हटा दें। तो बाबा ने कहा, हाँ, छोटे छोटे पौधे थे, कभी रंग बदलते थे, कभी थोड़ा ठीक लगता था, कभी डर लगते थे। तो बाबा ने बच्चों को कहा, हाँ हटा दो।
तो बच्चे जैसे उसको हटाने के लिए जाते हैं तो वो पौधे को जैसे खींचते हैं वो और बड़ा हो जाता है और एकदम विशाल वृक्ष के समान बन जाता था। तो बाबा को कहते, बाबा ये क्या है छोटा पौधा लेकिन ये इतना वृक्ष के समान कैसे बन गया है? तो बाबा ने कहा ध्यान से देखो। फिर बाबा ने कहा इसको फिर से निकालो। फिर निकालते थे, नीचे से निकालते थे, जड़ से खींचते थे, किसके हाथ में जड़ आती थी, किसके हाथ में नहीं आती थी। फिर बाबा ने तीसरी बार उनको कहा कि आप अपना बिंदी स्वरूप धारण करके इसको टच करो। जैसे बिंदी स्वरूप धारण किया तो छोटा पौधा जो है एक सुंदर सा, एक फलों से भरपूर जो है छोटा सा फल वाला देने वाला पौधा बन जाता था। तो बाबा ने कहा देखो इस पुराने वर्ष के अंदर अभी तक भी कई बच्चों के अंदर जो पुराने संस्कार हैं ऊपर से अच्छे लगते हैं, लेकिन वो पुराने संस्कार भिन्न भिन्न टाइम पर अपना रूप कैसे बदलते हैं और कैसा स्वरूप उत्पन्न करते हैं वो बाप बच्चों का देख रहे थे। और बच्चे पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए बाहरी पुरुषार्थ करते हैं, तो वो पुरुषार्थ से उनके पुराने संस्कार एक पावरफुल पेड़ की तरह खड़े हो जाते हैं, जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं जो निकालना कठिन हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है, अब नया वर्ष आ रहा है तो नए वर्ष के लिए बच्चों को पुरानी बातें, पुराने संस्कार को फुल बिंदी लगा देना है। अब पास्ट जो हो गया उसका ना चिंतन करना है, ना उसके बारे में फिर से उसको फिर सामने लाना है, बिंदी लगा देना है। और बिंदी लगा करके नया जन्म, नया वर्ष है बच्चों का, तो वैसे ही ब्राह्मण जीवन नया है, तो नए जन्म के अंदर बच्चों को हर कार्य नया करना है। तो मैंने कहा बाबा बच्चे तो हर समय कुछ न कुछ नया करते हैं। बाबा ने कहा अभी बच्चों को ध्यान देना है, समय बच्चों का इंतजार कर रहा है, प्रकृति भी सामने इंतजार कर रही है। तो बच्चों को क्या करना है, एक तो अपनी बिंदी स्वरूप स्थिति के द्वारा अपनी स्थिति को पावरफुल, एक रस, अचल, अडोल बनाना है। और दूसरा ड्रामा की सीट पर बैठ करके अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाए कि प्रकृति भी सामने आकर के उनका स्वागत करे। और तीसरी बात बाबा ने कही बच्चों से पूछना नए वर्ष में क्या करेंगे। मैंने कहा कि बाबा बच्चे तो बहुत सेवा के प्लान, स्व उन्नति के प्लान बना रहे हैं। बाबा ने कहा एक तो दृढ़ संकल्प द्वारा अपने को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करें, और दूसरा विश्व के सामने बाप बच्चों को चमकते हुए सितारे के रूप में देखना चाहते हैं। जब सारे विश्व के अंदर ये चैतन्य सितारे चमकेंगे तो चारों ही तरफ ऐसे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। तो अभी समय है विश्व के अंदर बच्चे चमकते हुए सितारे की तरह बने। फिर तो बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे। बाबा ने कहा बच्चों ने अपना हर संभव पुरुषार्थ करके स्व के लिए, सेवा के लिए किया है। अब नए वर्ष के अंदर ऐसा नवीन कार्य करें जो हमारी नई दुनिया आने वाली है बच्चों के लिए, वह भी नज़ारे प्रत्यक्ष दिखाई दे। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया, बाबा ने सब बच्चों को भोग स्वीकार कराया। फिर जिनके निमित्त भोग था उनके निमित्त बाबा को याद दिया। तो बाबा ने तो पहले प्रतिभा बहन को इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए कहा बच्ची को बाप ने ऐसा सेवा का स्थान दिया, भागे
कितनों का बनाया, अनेकों की दुआएं प्राप्त की। बाप और मधुबन से इतनी लगन और सदा अनेकों की सेवा के लिए अथक सेवाधारी होकर सेवा करती रही। फिर बाबा ने और भी याद प्यार दिए, खास करके सुब्रमण्यम भाई के लिए भी, महेश भाई और भी जिनके अनियमित भोग थे उनके निमित्त बाबा ने उन सबको इमर्ज भी किया और बाबा ने इमर्ज करते हुए सबको भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा हर बच्चे ने ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाया है और उसके द्वारा ही अनेकों की दुआएं प्राप्त की हैं।